बुलाया और कहा है कि जाओ गोकुल में जाना और जितने भी छोटे छोटे बालक मिले, 1 दिन के, 2 दिन के, 4 दिन के, 6 दिन के, उन बालकों को मार करके आना। जैसे ये बात कही है तो वो बड़े बड़े वीर योद्धा जो थे वो गोकुल में पहुंचे। धीरे धीरे उन्होंने 5-6 बालकों को मार दिया और जब 5-6 बालकों को मारा है उसी समय भगवान के पास में पहुंचे तो भगवान ने उनका उद्धार किया। लेकिन महाराज उस एक बालक के ऊपर ना जाने कितने बालकों की बलि कुर्बान हो रही है। तो बताया है उसी एक जीवी के ऊपर ही बलि भई अनेकों जीवों की। आफत आई गई गरीबों की। केवल बच्चे की आज्ञा से चक्कर खाया खासा एक नमूना था दुनिया में नौकरशाही का। बताया कि उस एक जीव के ऊपर ही बलि भई अनेकों जीवों की। उड़े गई है धूल धनवानों की, आफत आई गई है गरीबों की। केवल बच्चे की आज्ञा से चक्कर खाया दवाई का। वह खासा एक नमूना था दुनिया में नौकरशाही का। उस एक बालक के ऊपर न जाने कितने बालकों की बलि कुर्बान हो रही है। धीरे धीरे जब समय बीता, जब वो बड़े बड़े वीर योद्धा लौट करके वापस नहीं आए तो कंस को चिंता हो गई। अपनी बहन पूतना के पास में पहुंचा और हाथ जोड़ करके कहने लगा, बहन मेरा एक काम कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरा काल जो है वो गोकुल में पल रहा है। ऐसा करो तुम गोकुल में जाओ और मेरे बैरी को मार करके आओ। पूतना कहने लगी, ठीक है भैया, मैं गोकुल में
जाऊंगी और तुम्हारे बैरी को मार करके अति शीघ्र ही वापस लौट करके आऊंगी। और जैसी ये बात कही है तो पूतना जो थी गोकुल में जाने के लिए महाराज 16 श्रृंगार करने लगी। विचार किया अगर हम अपने भेष में जाएंगे तो गोकुलवासी मुझे पहचान लेंगे कि मैं कौन हूं। तो उसने एक ग्वालिन का वेश धारण किया, 16 श्रृंगार किए, चटक चुंदरिया उड़ ली और महाराज पूतना ने अपने स्तनों में जहर लगा लिया। और ग्वालिन का वेश धारण करने के बाद में पूतना वहां से चली। अब चलते चलते महाराज गोकुल में पहुंचे और जब गोकुल में पहुंची है तो धीरे धीरे महाराज इस पूतना ने भी 5-6 बालकों को मार दिया, क्योंकि उसका नाम था पूतना। जिस घर में जाती थी उस घर में पूत कोई नहीं रखती थी, मार देती थी। जिस घर में जाती उसी की पड़ोसिन बन जाती। किसी ने समझ नहीं पाया ये ग्वालिन है या कोई राक्षसी है। महाराज जब समझ नहीं पाया तो अंत में ये मां यशोदा के दरवाजे पर पहुंची, आवाज लगाने लगी कि हे मां यशोदा, अरे तेरी तो बुढ़ापे पर किस्मत खुल गई जो तेरे घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। देख रही है ना, तुझे चौथापन लग गया लेकिन तेरे घर में कोई संतान नहीं है। तो पूतना मां यशोदा से कहने लगी, मैया मेरी एक बात सुनो।